जरीन बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान थी। वो एक साधारण जिंदगी जीती थी जो कि इबादत और अच्छे कर्मों से भरी हुई थी। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। फज्र की अजान की आवाज उसके लिए सुकून भरी धुन की तरह होती थी। उसकी दुआएं दिल से निकली हुई फुसफुसाहट होती थी, अल्लाह से राह दिखाने और शुक्रिया अदा करने के लिए। जरीन के दिन नेकी के कामों में ही गुजरते थे। वो अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बंटाती थी। उसके छोटे छोटे हाथ बड़ी लगन से काम करते थे। वो बीमारों और बूढ़ों से मिलने जाती थी, उन्हें दिलासा देती थी और उनका साथ निभाती थी। उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था और उसे अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की सेवा करके खुशी मिलती थी। मोहल्ले के बच्चे जरीन से बहुत प्यार करते थे। वो उन्हें स्कूल के बाद इकट्ठा करती थी और उन्हें कुरान की कहानियां सुनाती थी। बच्चे बड़े ध्यान से सुनते थे जब वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और ईमानदारी और नेकी की अहमियत के बारे में बताती थी। जरीन की जिंदगी उसकी आस्था का सबूत थी, अल्लाह की शिक्षाओं के अनुसार जीने की एक मिसाल थी। एक दिन जरीन की जिंदगी ने एक मोड़ ले लिया। उसे तोहफे में एक स्मार्टफोन मिला। शुरुआत तो बहुत ही मासूमियत से हुई। जरीन ने इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे स्मार्टफोन ने उसका समय और ध्यान अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। एक समय पर जो अजान की आवाज उसे सुकून देती थी, अब अक्सर नजरअंदाज होने लगी थी। जरीन खुद को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए पाती थी। उसका दिमाग फल फ्लीटिंग ट्रेंड्स और दिखावटी बातचीत की दुनिया में खोया हुआ था। कुरान, जो कभी उसका हमेशा का साथी था, अब उसके बिस्तर के पास रखा हुआ भूला हुआ था। बीमारों और बूढ़ों से उसकी मुलाकातें कम होने लगी। जो समय वो दूसरों की मदद करने में बिताती थी, अब वो वीडियो देखने और गेम खेलने में बिताने लगी थी। अल्लाह के साथ जरीन का जो कभी मजबूत रिश्ता था, वो कमजोर होता जा रहा था। उसकी जगह उसके फोन से बढ़ता हुआ लगाव ले रहा था। एक रात जरीन ने एक बड़ा ही अजीब सा सपना देखा। उसने खुद को एक बहुत ही खूबसूरत बाग के सामने खड़ा हुआ पाया, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू बिखरी हुई थी और बहते हुए पानी की आवाज उसके कानों को सुहा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अंदर जाने की कोशिश की, एक रुकावट ने उसे रोक दिया। एक आवाज जो नरम थी लेकिन दृढ़ थी, ने उससे कहा, जरीन, यह जन्नत है। यह जगह उनके लिए बनाई गई है जो अल्लाह को याद करते हैं। लेकिन तुम्हारा दिल तो दुनियावी चीजों में उलझा हुआ है। तुम्हारा समय बेकार की चीजों में बर्बाद हो रहा है। तुम उस रास्ते से भटक गई हो जो यहां तक आता है। जरीन एक झटके से उठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सपना इतना असली लग रहा था। आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछतावे से भर गई। उसने स्मार्टफोन को अपने और अल्लाह के बीच में आने दिया था। जरीन को बहुत ही पछतावा हुआ। वो तुरंत उठ गई और उसने वुजू किया। अपनी प्रार्थना की चटाई पर खड़े होकर उसके चेहरे से आंसू बहने लगे जब वो दुआ कर रही थी। उसने अल्लाह से माफी मांगी, उसके रास्ते से भटकने के लिए और दुनियावी चीजों को अपनी सोच पर हावी होने देने के लिए। उस दिन से जरीन ने अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली। उसने स्मार्टफोन पर अपना समय कम कर दिया। अब वो इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरी बातचीत और इस्लामी ज्ञान हासिल करने के लिए करती थी। उसने फिर से कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। उसके दिल को उसकी आयतों में सुकून मिलता था। जरीन फिर से अपने नेक कामों में लग गई। उसका दिल नए सिरे से उद्देश्य से भर गया। उसने महसूस किया कि असली खुशी दुनिया की फानी खुशियों में नहीं, बल्कि अल्लाह की निकटता हासिल करने और उसकी बनाई हुई चीजों की सेवा करने में है। जरीन की कहानी हमें हमारी जिंदगी में प्रार्थना के महत्व की याद दिलाती है। प्रार्थना के जरिए हम अल्लाह से जुड़ते हैं, उससे मार्गदर्शन और माफी मांगते हैं। यह शांति और सुकून का एक जरिया है जो हमें इस बात की याद दिलाता है कि असल में क्या मायने रखता है। जिस तरह जरीन अल्लाह से दूर चली गई थी जब उसने अपनी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज किया था, उसी तरह हम भी अपना रास्ता भटक सकते हैं अगर हम अल्लाह के लिए समय नहीं निकालेंगे। हर प्रार्थना हमें सोचने, शुक्रगुजार होने और अल्लाह से दुआ मांगने का मौका देती है। आइए हम प्रार्थना को अपनी जिंदगी की नींव बनाएं। आइए हम अपने बच्चों को इसका महत्व और खूबसूरती सिखाएं, क्योंकि प्रार्थना में ही हमें शांति, उद्देश्य और अल्लाह के करीब ले जाने वाला रास्ता मिलता है। जरीन की कहानी हमें डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में जीने के तरीके के बारे में भी बताती है। स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी फायदेमंद जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें खुद पर हावी होने दें
तो ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट भी बन सकते हैं। जिंदगी में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए, बिना इसे अपनी जिंदगी पर हावी होने दिए। हम हेल्थी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, अल्लाह के साथ बिताए हुए समय को प्राथमिकता दे सकते हैं और अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्ञान हासिल करने और अच्छे काम करने के लिए कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में हमारा मकसद अल्लाह की इबादत करना है और खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करना है। हमें दुनिया की चकाचौंध में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि उन नेक कामों पर ध्यान देना चाहिए जिनका फल हमें अल्लाह के यहाँ मिलेगा।